इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। के जिलाध्यक्ष पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ है उसमें? ये जिलाध्यक्ष पर आरोप जो लगाया है ये सरासर बेबुनियाद है, कहीं से उचित नहीं है। जो एक व्यक्ति है जिनको हम लोग पहचानते भी नहीं हैं। खैर, हम लोगों का ये सामाजिक संगठन चलता है। हमारे समाज में जो भी चाहे जिस दर्जे का हो, निम्न से लेकर के उच्च दर्जे के लोगों को यहाँ जो है सो स्वागत है। ये सामाजिक संगठन इसीलिए बना है कि हर तरह के लोगों को जो है सो यहाँ स्थान देना, उचित सम्मान देना, और किसी तरह की परेशानी है या सुख दुख है तो इसमें हम लोगों का जो संगठन चल रही है मुजफ्फरपुर में राजकुमार ठाकुर के नेतृत्व में, आज तक हम लोगों का काम है कि किसी भी तरह के लोग हों, कोई मतलब नहीं है, यहाँ सम्मान मिलता है। और ये जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं राजकुमार जी पर, ये हमको नहीं लगता है कि कहीं से, हम तो उस व्यक्ति को पहचानते भी नहीं हैं। जब लगभग 2016 से हम युवा के जुड़ा संगठन से जुड़े हुए लोग हैं क्या हो? संगठन से जुड़े हुए लोग तो अभी तक नहीं है। अगर रहते तो वही तो हम बता रहे हैं कि हम 2016 से जिला संगठन में है, जिला पदाधिकारी के रूप में युवा जिला अध्यक्ष हैं हम। अभी तक तो उनसे हमारा परिचय नहीं हुआ, उनका मोबाइल नंबर भी नहीं है मेरे पास। और अगर इस तरह का बात उनको लगा है, जहाँ तक बात सुनने से हमको लगा है कि उनका पर्सनल व्यक्तिगत कोई समस्या उनसे है, तो व्यक्तिगत समस्या है तो वो आपस में समझे, या फिर हम लोगों का कार्यकारिणी का बैठक जिले में बराबर होते रहता है। अगर उनको लगा कि ये गलत है, सही है, तो आकर के हम लोगों के बीच आए, अपनी बात रखे। उनको अगर जिला में कोई पद चाहिए तो उस लायक वो बन के दिखाए, स्वतः उनको मिल जाएगा। संगठन का नाम इसमें लाया गया है, क्या लग रहा है? संगठन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन को बदनाम करने की साजिश इसलिए है कि हमको लगता है कि पहले तो संगठन के कोई लोग उनको पहचानते नहीं हैं। वो आए हैं, अभी धरना प्रदर्शन में आए थे, जैसा कि सुनने में आया, हम पहचानते भी नहीं है उनको कि कौन है क्या है। आए हैं, उनको संगठन में अगर स्थान लेना है तो ऐसा नहीं है कि आप बदनाम करके ही, संगठन को धूमिल करके ही आपको स्थान कहीं का नहीं रहिएगा। ये एक ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय न्याय महासभा मुजफ्फरपुर, कि यहाँ कहीं भी सुख दुख हो, कभी भी 12 बजे रात में राजकुमार ठाकुर जिसका नाम है, कभी भी किसी को 12 बजे रात में भीड़ बरसात में कहीं भी अगर किसी भी आदमी के पेपर के माध्यम से हो, या फिर किसी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हो, या फिर मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से हो, पता चलता है कि किसी के साथ अप्रिय घटना हुआ है, तो उसी समय राजकुमार ठाकुर भोजन खान पान चाहे जिस अवस्था में हो, उसी समय हम लोगों के साथ टीम तैयार करके और जो पीड़ित है उनके दरवाजे पर पहुंच के हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। और वैसे लोगों को, वैसे संगठन का, ऐसे 2014 से भी पहले तो संगठन चलता था, कौन जानता था कि मुजफ्फरपुर में नाई का भी संगठन है। और ये सब साजिश यही है, हमको जैसा लगता है कि ये संगठन को या फिर संगठन में जो कार्यरत हैं उन लोगों को बदनाम करने का साजिश है। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल है आपसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरह से नंबर सार्वजनिक किया गया है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये तो कहीं से उचित नहीं है। हमारे सुप्रीमो हैं, अभी भी देख लीजिए, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, सारे पार्टियां हैं, सारे पार्टियां का सुप्रीमो है। किसी के पास नंबर है क्या? जिनको मिलना पड़ता है, जहां उनका स्थान है, आवास है, वहां पे जाके लोग दुखड़ा सुनाता है, और उनका नंबर सार्वजनिक करना यानी कि उनका प्रतिष्ठा हनन करना हुआ। सार्वजनिक करने का मतलब कहीं कुछ है, हमारे सुप्रीमो कहीं रहते हैं, हम लोग जाते हैं, उनसे समय मांगते हैं, उनसे मिलते हैं। अगर आपको समस्या है तो वहाँ जा कर के ले जाइए जनता को। अगर आप जनता के प्रति है, ये सार्वजनिक करना मतलब उनके प्रतिष्ठा को हनन करना हमारे हिसाब से है। क्या परिचय हुआ आपका? डॉक्टर गोपाल ठाकुर, युवा जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय न्याय महासभा मुजफ्फरपुर। अच्छा, इल्जाम लगाया गया है हमारे ये जिला अध्यक्ष पर, वो बिल्कुल उनका हो सकता है व्यक्तिगत मामला हो, इससे संगठन को कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हमको कुछ संगठन में कुछ पद मिले तो मेहनत करें, परिश्रम करें। और जिस तरह से राजकुमार ठाकुर जो है हर पीड़ित के पास, हर दुखी के पास पहुंचते हैं, समय देते हैं, परिश्रम करते हैं और सब जगह जाते हैं, तो वैसा वो करें, उनको जगह मिलेगा। लेकिन इस तरह का ये कापी किताब बांटने का ये इल्ज़ाम लगा करके ये संगठन को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं शर्मा जी, हम उसकी निंदा करते हैं। और इसी संदर्भ के कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे राजकुमार ठाकुर जो अभी शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए हुए हैं,
वहाँ से आएंगे तो स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। अपना परिचय? मैं महेंद्र ठाकुर ना, जिला संरक्षक नायब महासभा। ये जो पारू प्रखंड के जो राजकिशोर शर्मा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष को जो कीचड़ की तरह जो उछाले हैं, ये बेबुनियाद हैं। और ये अपने जन्मदिन पर कलम कॉपी स्लेट बांटना ये नया बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है जो आंगनबाड़ी पर जो लगा रहे हैं आरोप, जो वहाँ का है, ये सब बेबुनियाद है। और हर समय हमारे नाई भाई के दुख सुख में हर समय साथ जाना, रात हो दिन हो, वो आदमी कलम कॉपी क्यों नहीं बांटेगा? काहे नहीं बांटेंगे कलम कॉपी? ये राजकिशोर जी शर्मा को पहले से कोई आपसी विवाद हो, इसके वजह से हमारे जिलाध्यक्ष पर ये कीचड़ उछाले हैं। अच्छा, मुझे जिला अध्यक्ष जो अभी है उनका, अभी आप लोग किसको नेता मानते हैं अपने नए? हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार जी को माने हैं और मानेंगे और हैं और रहेंगे। संगठन में जो बातें आ रही है सामने, आरोप पर आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है? संगठन को तोड़ने की तो साजिश तो नहीं? जी 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 जी, ये संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो, और वो चाह रहे हैं जो उनको हटा दिया जाए, लेकिन उनको तो कहीं से कोई गलत तो साबित है नहीं, हुआ भी नहीं अभी तक। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारे नाई भाइयों के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम राम आधार ठाकुर, ट्रेड यूनियन जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, कहाँ तक बात सत्य है? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आप पर कंप्लेन किया है आपके प्रति नज़दीक, वो सरासरी बेबुनियाद है। वो अच्छे छवि के लोग नहीं हैं, वो अपना ताकत के प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हमारे राजकुमार जी बहुत ही अच्छे लोग हैं और संगठन के प्रति दिन रात एकत्रित होकर काम करने वाले लोग हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं नाई सभा महासंघ का आप मीडिया प्रभारी है, और जिस तरह से आपके जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आरोप तो सबसे पहले ये व्यक्ति जो जहाँ तक कि उनके आरोप लगा रही है अपराधी छवि का, उस व्यक्ति से हम कह देना चाहते हैं कि वो प्रूफ करके बताए। और हम आज से नहीं, हम इस संगठन में हमारे समाज जो और इस संगठन के जो पूर्वज लोग हैं उन लोग के साथ आज तक ऐसा घटना कभी नहीं है। और वो स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। जहाँ तक कि हमारे जिलाध्यक्ष जो दिन रात समाज के प्रति, और आज वो कोई मतलब अधिकारी या कोई रैंक लेवल के लोग नहीं हैं, वो दाढ़ी सीलने वाले लोग हैं और समाज के प्रति दिन रात मेहनत करके आज इतना समाज को उठान करने के लिए आज 30 तारीख को धरना प्रदर्शन में, देखिए आज आप लोग के भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी पता चल रहा है कि क्या राजकुमार ठाकुर नदवंशी जिलाध्यक्ष अपराधी छवि के लोग हैं। उस व्यक्ति से कह देना चाहते हैं, और जो हमारे आज़ाद गांधी तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की काम की है, वो गांधी जी को भी ये समझना होगा कि वो खुद अपने अपराध छवि के लोग हैं जो किसी को प्रतीक अपराध के रूप में इसको घसीटना चाहते हैं। इसके लिए हमको भी दुख है, और ये स्वच्छ व्यक्ति है, हम लोग उन्हीं को नेता मानते हैं जो हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नदवंशी है। अहम सवाल है, जिस तरह से आपके जो नेता हैं कर्पूरी ठाकुर जी समाज को लेकर चलने का काम करते थे, और उसी समाज में आज टूट क्यों आखिर? देखिए, आखिर टूट नहीं, ये समाज को जब आप आगे बढ़ना चाहिएगा, उसी घर के व्यक्ति उसको पीछे खींचने का काम करता है। ये चीज़ के लिए हम भी दुख है, और जो व्यक्ति घिसना चाहते हैं उस व्यक्ति को हम लोग छोड़कर चलना काम करेंगे। क्या कर्पूरी ठाकुर ये जात के नेता नहीं थे, वो भी जमात के ही नेता थे। बाकी जिस तरह से जात उनकी आज कॉपरेट की है, क्या उनके भी बाबूजी के साथ ऐसा घटना घट रहा था, बाकी वो अपने सिस्टम से चल रहे थे, आज उनकी भी ये नाम है। इस तरह से ऐसा कोई बड़का बात नहीं है, कर रहे हैं अपराधी छवि करना घोषित कर रहे हैं, घोषित करने दीजिए। उन लोग को व्यक्ति कम से छोड़ के चलना काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमार ठाकुर, जिला युवा मीडिया प्रभारी मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय नाई महासभा मुजफ्फरपुर बिहार। नाई महासभा के आप प्रवक्ता हैं मुजफ्फरपुर जिले से, और आपके जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ कहें? जो गंभीर आरोप आप कह रहे हैं वो कोई आरोप ही नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मेरे जिलाध्यक्ष साहब अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ बच्चों को पारितोषिक दिए, कॉपी कलम स्लेट वगैरह वगैरह, जिस पर ये आरोप लगा दिया गया कि आंगनबाड़ी के सामग्री को बांट करके वो अपना काम कर रहे हैं।
सबसे पहले जो आरोप लगाए हैं उनको इस बात को ज्ञान होना चाहिए कि आंगनबाड़ी में कॉपी और कलम का प्रावधान ही नहीं है, जिसको हम सबको जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप समझ सकते हैं या हमारे समाज को बता सकते हैं कि आरोप निराधार है या नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। रही बात कि वो अपने जन्मदिन पर कोई पारितोषिक देते हैं, इस पर टीका टिप्पणी होने का संगठन का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग संगठन को मजबूती के करने का प्रयास करते हैं। संगठन के जो मापदंड है, जो संवैधानिक ढांचा हम लोग तैयार किए हैं, उसके आधार पर हम लोग संगठन को और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और बीच में ये आपसी उनका कोई रंजिश हो ये हम नहीं जानते हैं, या आपसी उनका कोई मनमुटाई हो या किसी की जो कुछ भी हो, वो बात अलग की बात है। माने कहीं से आपको लगता है कि ये संगठन से जुड़ा हुआ मैटर है, कहीं से ये संगठन से जुड़ा हुआ मैटर ही नहीं है, और लगता है कि थोड़ा उनके पास संगठनात्मक क्रियाकलाप क्या होता है इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। जो साथी मेरे आरोप मेरे अध्यक्ष जी पर लगाए हैं उनको इस चीज़ की ज्ञान नहीं है। आपका परिचय क्या होगा? राम मिलन ठाकुर, जिला महासचिव